जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। अभी हम एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। आप सभी लाइव अप्रोच देखना किस तरीके से है। कल मैंने आपको एक 3M अप्रोच बताया था, ठीक है। मिनी माइक्रो मैक्रो, इसमें मिनी सेक्शन, माइक्रो सेक्शन और माइक्रो एंड फिर मैक्रो सेक्शन की तरफ मूव करना हो। तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट खोलते ही सबसे पहले वन लाइनर्स पे अटैक करना है। उसके बाद फिर जो इजी अरिथमेटिक और डीआई की क्वेश्चन है वो, और उसके बाद जो बचे हुए अरिथमेटिक और डीआई के पार्ट हैं उसको अच्छे से देखना है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा अच्छे से टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। मैं आपको अभी यही चीज़ लाइव करके दिखाने वाला हूँ यस मॉक के ऊपर, ठीक है। लेट्स मूव टू यस मॉक। यस मॉक पे आते हैं। यस मॉक के अंदर मॉक टेस्ट सेक्शन के अंदर आरआरबी पीओ में जाते हैं और देखो सेक्शनली कर लेते हैं। शुरू के आई थिंक एक दो मॉक टेस्ट तो आपके लिए फ्री होते हैं, तीसरे से शुरू कर लेते हैं। चलो थर्ड मॉक टेस्ट लेट्स स्टार्ट। सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत डीआई से हुई है। डीआई तो हम नहीं देखेंगे अभी, ठीक है, डीआई बाद में। सबसे पहले हम वन लाइनर्स ढूंढेंगे कि वन लाइनर्स कहाँ पे हैं। वन लाइनर्स यहाँ से शुरू है, ठीक है। सबसे पहले ये 21 है, 21 से इसको काटोगे एक बार, दो बार कटेगा। ये 15 है, 15 का 12 गुना 180 हो गया। और उसके बाद हमारे पास है 1 8 8 6 48 और 3 4 4 33 चौके 33 99 99 प्लस 60 हो गया 159 159। इन दोनों का डिफरेंस 21 है। क्वेश्चन मार्क के उस तरफ मतलब माइनस का 21 होगा। तो यहाँ पे अटेम्प्ट किया, आगे बढ़ते हैं इसको करके। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो 1244 है और इधर है 170 का 8 गुना 1360 और 4 1364 है। इन दोनों का डिफरेंस होता है 120। 120 किसका 15% होता है? 800 का। 800 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे इसको, यहाँ पे आ गया ये 180, ये 180 है बच्चों। और उसके बाद ये 37 है। 37 एक बार मैं कंफर्म करूँगा, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, कहीं बाद में पता चले कि टेस्ट हो गया बट रिकॉर्डिंग नहीं हुई। आई थिंक इट्स परफेक्टली रिकॉर्डिंग, ठीक है, परफेक्टली रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो वापस आते हैं। सो यहाँ पे 180 है, ये 39 3 117 होता है, माइनस 497 प्लस 374, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 123 और इसके बीच का डिफरेंस हो गया 6 माइनस का 6, इसमें से माइनस 6 किया तो 174 174। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद 27 8 216 होता है। इसको 1/8 करोगे तो 8 एकम 8 हो गया। 8 का 8 गुना 64, 8 का 9 गुना 72, 8 दूनी 16, 192 हो गई वैल्यू, माइनस 108 हो गई वैल्यू, माइनस 180 हो गई वैल्यू। ये करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया 288 माइनस का, और ये 216 हो गया। तो ये आपको माइनस का कितना मिलेगा यहाँ पे? 72 माइनस का मिलेगा, इसमें 72 घटा दोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 120 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है बॉस, बहुत बढ़िया। आगे 169 है, माइनस 17 है, प्लस 18% 1100 999 आ जाएगी वैल्यू, प्लस ये आ जाएगी वैल्यू 25 एक कम 49 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। सब प्लस प्लस है, सिर्फ यही माइनस है सिर्फ। तो ये तो हो गया 148 169 और 17 9 8 खत्म, ये 300 आ जाएगी वैल्यू, 300। आगे बढ़ते हुए अर्थमेटिक अभी छोड़ देते हैं, और कोई वन लाइनर है तो देखते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज अगर है 26 पे आते हैं। तो 26 नंबर में यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, गैप देखूँ 1 4 6 19 25 36 35 36 1 4, हाँ ये 36 25 1 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 6 9 के बीच में 21 विल बी द रॉन्ग टर्म, 21 रॉन्ग टर्म आ जाएगी। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन लग रही है, 5 गुना हो रहा है लगभग, ये 1 गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है। सो इंटू 1 + 2 मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद इंटू 2 + 3 मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद 47 तिया 141 + 4 मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद इंटू 4 करने के बाद 580 + 5 मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद इंटू 5 करने के बाद कितना आ रहा है? इंटू 5 करने के बाद 525 का 5 गुना +5 +6 करना पड़ेगा ना। उसके बाद तो मुझे फर्दर यूनिट डिजिट मैच नहीं हो रहा। लास्ट टर्म इज द आंसर 2920। आगे बढ़ते हुए उसके बाद यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब्स हैं। ये 216 में 2 ज़्यादा है, 343 में 4 ज़्यादा है,
512 में 6 ज़्यादा है, 729 में 8 ज़्यादा नहीं है, 1000 में 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो 710 इज द रॉन्ग टर्म, परफेक्ट क्यूब्स। उसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 2119, 2404, 2699, 3028, 362, तो यहाँ पे 400 के आसपास गैप है, यहाँ पे 300 के आसपास है, यहाँ पे 300 के आसपास है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं। वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन एक बार के लिए कि भाई बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं, कर देते हैं स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि और क्वेश्चन भी दिख जाएंगे, क्या पता बेटर क्वेश्चन हो इससे। इधर अगर आप देखोगे तो ये 5 गुना होता दिखाई दे रहा है, ये 2 गुना होता दिखाई दे रहा है, ये 1 गुना होता दिखाई दे रहा है, ये 3 गुना होता दिखाई दे रहा है, ये 4 गुना होता दिखाई दे रहा है। सो इंटू 1 -1 दिखाई दे रहा है मुझे, इंटू 2 -4 दिखाई दे रहा है मुझे, इंटू 3 78 तिया 78 3 सत्ते की 224 200 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24 234 में से -9 होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो इंटू 4 900 होता है, 900 - 16 832 नहीं है, यही हमारा आंसर है, 16 होना चाहिए। दिस इज द रॉन्ग टर्म। ओके डन। सो हमारे पास हमारे जो जितने भी थे दोनों हो गए। रॉन्ग नंबर सीरीज में लगता है टाइम ज़्यादा, ये मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है। तो अभी हम आते हैं, उसके अलावा देखते हैं हम डीआई ये वाली शुरू कर सकते हैं। पहले अर्थमेटिक देख लेते हैं क्या क्या आया हुआ है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अर्थमेटिक में अगर आप देखोगे 45 सेकंड सेम ट्रेन को 27, ठीक है 27 सेकंड में ये क्रॉस कर रहा है पोल को, और 45 सेकंड में प्लेटफॉर्म को, और 18 सेकंड में एक पर्सन को। तो 18 सेकंड 27 सेकंड, यहाँ पे जो रेशो है वो 3-2 की हो गई। डिस्टेंस कांस्टेंट है 2-3 की रेशो स्पीड की हो जाएगी। यहाँ पे तो अकेले ही खुद की स्पीड है, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ये स्पीड है 3-2-3 की, 1-20 2 40 के बराबर। तो v की वैल्यू तो आ गई 40, v की वैल्यू आ गई 40। तो 40 की स्पीड से 40 की इतनी स्पीड से 45 सेकंड में तो प्लेटफॉर्म क्रॉस होता है, और 27 सेकंड में क्रॉस होता है पोल। तो इनका डिफरेंस आ गया 18 सेकंड। 18 सेकंड में क्रॉस होगा प्लेटफॉर्म, ओनली प्लेटफॉर्म, तो ओनली प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी 200। तो 200 तो आ गई ओनली प्लेटफॉर्म की लेंथ। आगे बढ़ते हुए वॉल्यूम 5-4 है, रेडियस की रेशियो 1-2 है, डिफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन इज 4, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। नहीं होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा ही सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद सर्टेन सम 3 years 15% 20 में, ओके 15% मतलब 20 से 23 हो जाएगी वैल्यू, 5 से 6 हो जाएगी वैल्यू, 4 से 5 हो जाएगी वैल्यू, ये कट जाएगा 2 3 40 से 69 हो गई वैल्यू। 69 की वैल्यू 16560, 3 से काटा 23, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 5520, और 69 का 23 आया था, 23 दूनी 46, 23 चौके 92, 240, 24 चौके 96, 96 सौ प्रिंसिपल ही पूछा ना, ठीक है ये आ गया आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 80 लीटर प्योर मिल गया, 12 लीटर निकाल लिया, रिप्लेस कर दिया, 2 और बार हुआ, 3 बार हुआ, 12 लीटर मतलब 15%, 15% मतलब 85%, 80 का 85% यानी कि 17/20, 17/20, 17/20, दिस विल बी योर आंसर। 4 10 10 17 क्यू 4913 बाय 100 49.13 49.13 ये हो जाएगा। उसके बाद ये आ रहा है 3 घंटे में जाकर वापस आ जाती है, 40-20 की स्पीड है, 40 4 तो 2 1 की रेशो है, तो 1 घंटा इधर लगता होगा, 2 घंटे इधर लगते होंगे। डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि अब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कराना है तुमने स्टिल वाटर में मतलब 30 की स्पीड से। 4/3 आवर्स 1 + 1/3 आवर्स यानी 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। आगे बढ़ते हुए ये तो हो ही गया। एक डी आई थी शुरू में, वो अच्छी थी, उस पर क्लिक करते हैं। डी आई क्या कह रहे हैं, पोलर पांडा टेडी बेस मैन्युफैक्चर्ड का डेटा है मार्च में। पांडा टेडी टोटल 700 है। अच्छा लो, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन है, 70 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो ये 700, ये 600, ये 800, ये 500 और ये 1000 हो जाएगी वैल्यू। तो अपने पास जो डेटा आ गया, डेटा मैं यहाँ कैलकुलेट करके लिख देता हूँ कि टोटल जो हैं वो हैं 800, 600, 700, 1000, 500। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, ये तो टोटल है, और टोटल में से वो बता रहा है कि कितने कितने पोलर टेडी बियर्स हैं। पोलर टेडी बियर्स कितने हैं, 45%, 45% मतलब
चार नेम 36, बाकी बच गए 440, 55% मतलब 330, बाकी बच गए 270, 70 सात 420, बाकी बच गए 280, 300, बाकी बच गए 700, 40% मतलब 200, बाकी बच गए 300। ये वाले तो आगे पोलर, और दूसरे वाले कौन से थे? दूसरे वाले कौन से थे? पांडा। पांडा आ गए ये, और ये बात हो रही है जैन फेब मार्च अप्रैल मई की। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस पे जल्दी से फटाफट से। तो क्वेश्चन में कहता है कि पांडा मैन्युफैक्चर जनवरी, पांडा टेडी बियर मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी यानी कि 440, पांडा मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी, पांडा टेडी बियर में 440 इज अप्रोक्सीमेटली बट परसेंटेज मोर और लेस देन पोलर इन फेब्रवरी। पोलर इन फेब्रवरी मतलब 330, तो ये इससे कितना 110 ज्यादा, 33.33% इज द आंसर। अगले पे आएंगे फटाफट से। इसमें इसमें मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि मुझे इरेज भी करना होता है, लिखना भी होता है। इसमें आप पेन पेपर वाला मामला ज़्यादा सही रहता है इसके अंदर। उसके बाद कहते हैं रेशियो ऑफ, अच्छा पांडा और ग्रिजली टेडी बियर कौन से महीने का? मार्च की बात कर रहे हैं, 7-5 की रेशियो है। तो पांडा मार्च 280, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 200 आ गई ये वैल्यू। देन एवरेज पोलर पांडा ग्रिजली ऑफ मार्च, मार्च में 700 ऑलरेडी थे, ये 200 और आगे 900, 900/3, 300 इज द एवरेज। एवरेज नंबर ऑफ अप्रैल में जून इज 300, 300 का 3 गुना 900, 900 900 900, तो अप्रैल में के तो अपने को पता ही है। अगर ये 900 है, अप्रैल में के कितने? अप्रैल में के कौन से वाले? पोलर। 500 है, 900 में से 500 गया, 400 आ गए जून के। तो जून के आगे 400, मई के पोलर कितने हैं? मई के पोलर हैं 200, तो रेशियो आ गई 2:1, 2:1, 2:1। चल पड़ भाई, 2:1। उसके बाद आगे बढ़ते हुए, difference between the total number of polar teddy bears manufactured in February and March together. February March polar, February March के polar कितने हैं भैया? February March के polar हैं 750, और उसके बाद February March के पांडा, February March के पांडा है 550, डिफरेंस आ जाएगा 200 200 200 200 200। उसके बाद थोड़ा बहुत इरेज कर लेता हूँ भैया, मेरा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान लेना इतने में, जितना मैं इरेज करने में टाइम खराब कर रहा हूँ। उसके बाद आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोलर साढ़े, ठीक है। जनवरी फरवरी के पोलर टेडी बियर्स की बात हो रही है। जनवरी फरवरी के पोलर टेडी बियर्स 360, 330, ठीक है। इस वाले में 1/8 खराब है, 1/8 मतलब 1/8 45 खराब है, बच गए 315। इसके 1/6 खराब है यानी कि 55 खराब है, बच गए 30 25 285, ठीक है। 1/6 खराब है ना, 55 खराब है, 285 बच गए। इन दोनों का सम पूछ रहा है आपसे। मैंने सही किया, ये 30 25 75 275 बच गए। तो कितने आगे इनका सम पूछ रहा है? 590 इज द सम, 70, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, 590। ओके, ये भी डन है जी, ये डी डन है। इसके बाद बताओ क्या है? इसके बाद बताओ क्या? ये हमने नहीं किया ना अभी तक, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक कर लिया हमने, 16 16 16। अभी रेस कर सकते हैं हम इसको सारे को। अब आगे बढ़ते हुए, 5-6 की रेशियो है, 41 साल सम है, डी, ठीक है। 5x 6x ए बी, ए सी 41 है तो सी होगा 41 माइनस सी, ए की उम्र यानी कि 5x। डी क्या होगा? 10 साल छोटा बी से यानी कि 6x माइनस 10। और बी सी डी का एवरेज, बी सी डी मतलब इन तीनों का सम, 6 6 12 में से 5 गया 7x, 7x प्लस 31 इज इक्वल टू कितना? 22 66, तो ये 35, 7x की वैल्यू 35, x की वैल्यू 5 आ गई। डिफरेंस बिटवीन डी सी, तो ये आ जाएगा 5 25 25 25 24 16, और 6x मतलब 5 था ना, 20, तो डिफरेंस आ गया 4 4 4 4 4, 6x 6 पंजे 30 माइनस 10 20, 4 आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 20%, 20% प्रॉफिट, 20% डिस्काउंट, 5%। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ेंगे भी नहीं। 5 की चीज़ 6 में गई, और उसके बाद 5 की चीज़ पे डिस्काउंट 6 का, तो इसको 3, इसको 2 से गुना कर दो, तो ये 10 12 और 15 आ जाएगी वैल्यू। इधर 2 इधर 3, डिफरेंस ऑफ दीज टू 1 की वैल्यू 65, 65 का 12 गुना, 13 छिक्के 78, 780 रुपये, क्लियरली डी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 6 मिनट बाकी पड़े हैं। 6 मिनट में अभी 2 डाइस आर थ्रोन सिमिल्टेनियसली, पॉसिबिलिटीज ऑफ सम डाइस इज मोर देन 8 एंड पॉसिबिलिटीज गेटिंग, बहुत सारे केसेस बनेंगे। छोड़ो 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 छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया,
तो ये कह रहा है 5/6 काम 5 × 20 24 दिनों में पूरा कर देगा, हाफ काम 8 दिन में 16 दिनों में पूरा कर देगा। दिनों ने एक साथ काम किया 6 दिन बाद 48। ये ए है, ये बी है, ये 2 ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं। 6 दिन तक काम किया मतलब 5 × 30 काम कर लिया, 18 बाकी है। 18 ए ने करना है, ए करता है 2 यूनिट काम कर लेगा 9 दिनों में। उसके बाद 5 3 4 प्रॉफिट की रेशियो, लो बच्चों वाला सवाल भाई, बहुत बच्चों वाला सवाल लिटरली। 5 3 4 3 2 एक तो प्रॉफिट की रेशियो है, 5 3 4 हो गई इन्वेस्टमेंट की, तो टाइम की रेशियो 3/5 2/3 1/4 12 5 60 60 से गुना कर दिया 36 60 से गुना कर दिया 20 40 60 से गुना कर दिया 15 36 40 15 लास्ट ऑप्शन 36 40 15 लास्ट ऑप्शन। एक डीआई है, इसको एक बार छोड़ेंगे और क्या क्या देख लेते हैं। ये कर लिया हमने क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, रुक जाएंगे एक बार अभी हम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहा है, कह रहा है 35 दिनों में काम कंप्लीट होता है इन दोनों के द्वारा। ए बी करते हैं मतलब 9 यूनिट एफिशिएंसी है, तीनों मिलके करेंगे तो मतलब 15 यूनिट एफिशिएंसी है। 3 5 की रेशियो एफिशिएंसी है, 5 3 की रेशियो टाइम की होगी। पहले वालों को 5 7 35 लग रहा है, तो इनको 3 7 21 लगेगा, तो इसका आंसर 21। अच्छा क्वांटिटी 2 भी 21, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। इसको रुक जाएंगे एक बार अभी। डेटा सफिशिएंसी 7 5 की लेंथ ब्रेड की रेशियो है। एरिया ऑफ स्क्वायर बी कितना आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर बी आपको दे रहा है वो कि निकालना है लेंथ ऑफ ए से, मतलब इधर से एरिया है तो इधर से डायमीटर निकल आएगा, डायमीटर निकल गया तो डायमीटर से लेंथ निकल आएगी, पर लेंथ सिर्फ लेंथ से बात नहीं बनेगी, लेंथ ब्रेड तो आ गई बट स्क्वायर निकालना है। उसके बाद कहता है पेरीमीटर इज 44, ठीक है ये आ गया। तो दोनों की जरूरत होगी क्योंकि दोनों में डेटा कंबाइंड चाहिए होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 together are necessary to answer the question, both 1 and 2 together to necessary to ये आ जाएगा आगे। उसके बाद कहता है कि शॉपकीपर ने मोबाइल बेचा है, 4500 रुपये में मोबाइल बेचा है और 10% का डिस्काउंट हुआ है। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट मेड, इससे तो नहीं आएगा। उसके बाद मोबाइल को बेचा, अगर मार्क प्राइस में बेचता 25% का प्रॉफिट होता, तो 25% का मार्कअप हुआ हुआ है, यहाँ से पता चल रहा है। 10% का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस आ गया। इधर भी बहुत चाहिए होंगी, बहुत स्टेटमेंट चाहिए होंगी नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास अच्छा ये केसलेट डीआई है और एक पीछे वाली डीआई है। केसलेट डीआई के क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं, केसलेट उठाएंगे, केसलेट उठाएंगे। केसलेट हमारे पास 3 मिनट हैं, बहुत रिस्की गेम हो गया ये तो। यहीं पे आके मेजोरिटी बच्चों के साथ भी दिक्कत आती है, हमारे साथ भी वही दिक्कत है भैया। पेंसिल स्केल बुक, 4 ही चीजें हैं। टोटल सोल्ड और अनसोल्ड है, सोल्ड अनसोल्ड है, ठीक है। और इधर अगर आप देखोगे ध्यान से तो 55% टोटल बुक्स, इज इट वर्थ रिस्क टेकिंग, इज इट वर्थ रिस्क टेकिंग? नो, नहीं लेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमारा कुछ और बचा होगा तो वही उठा लेते हैं। जैसे ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, आई थिंक 29वां क्वेश्चन, ये नहीं, ये कर लेते हैं। दिस इज वर्थ कि हम मतलब निकल तो जाएगा कम से कम। तो यहाँ पे क्या है 7500, बाकी मेरे पास वो डीआई जितना टाइम बच जाता, इसने सब टाइम खराब कर दिया सब लिखने विखने के चक्कर में। 7500, 18% 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बोथ इक्वल, फाइंड द अमाउंट वर्सेस 7%, ठीक है। तो दोनों से बराबर आ रहा है, तो 18% 3 साल P1 इज इक्वल टू 7% 3 साल P2। तो P1 बाय P2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7/18, 25 दिया 2100 और 5400 रुपये आ जाएंगे। तो हमें 7% वाला चाहिए, 7% वाले आएंगे 5400 रुपये। एक्स को 12.5%, 2 साल 25% की वैल्यू ये है, तो कंप्लीट की वैल्यू होगी 4400 320 और 30। तो ये आ गई 4750 एक्स की वैल्यू। उसमें कह रहा है 400 जोड़ दो तो 5150। 8% के हिसाब से एक बार और इन्वेस्ट कर दिया तो कितना मिल जाएगा, 8%, 51.5 का 8 गुना मतलब 8 पंजे 40, 5 40, 412 रुपये का इंटरेस्ट और आ जाएगा। तो 412 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा 5562, ये 5400 था। तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। सेव एंड नेक्स्ट।
यहाँ देखेंगे पी स्टार्टेड द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, आफ्टर 5 months पी लेफ्ट द बिजनेस एंड 60% ऑफ प्रॉफिट ऑफ पी। तो पी का क्यू का, इसका 5 है तो इसका 60% है। 5 महीने बाद पी छोड़ गया, बचे हुए टाइम के लिए 1 साल तक क्यू रहा। तो 25 और 21, कहता है 21 जो है वो 25 का है टोटल का, 25 का कितना परसेंटेज है, 84% आ गई ये वैल्यू। उसके बाद कहता है कि 25% मार्कअप कर दिया, 25% मार्कअप कर दिया, 15 रुपये का डिस्काउंट, 85% डिस्काउंट, 85% मतलब अगर ये मार्क प्राइस है, ये 85 हो गया। सीपी कितना आ रहा है, सीपी कह रहा है कि 25% का मार्कअप किया था तो 80 आ रही है ये वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो 15 रुपये कॉस्ट प्राइस, 80 रुपये ही है, 80 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 80 रुपये ही है ना। क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। अरे चल पड़ भैया, टाइम थोड़ा बड़ा है। ये डी आई रह रही है, ये कौन से क्वेश्चन रह रहे हैं, ये भी एक डी आई रह रही है। 18वां क्वेश्चन ये रह रहा है, इसमें भी नहीं होगा 10 सेकंड में, यही होंगे अभी तो। इस वाले टेस्ट के हिसाब से 20 मिनट में इतने ही होंगे, 5-6 सेकंड में और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसमें हमारी आई है रैंक 2, और रैंक 2 में हमने 20 मिनट में इसमें 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो करंट सिस्टम के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से आदत छूट गई यार, ज़्यादा होने चाहिए थे इसमें अटेम्प्ट, आदत छूट गई, ज़्यादा होने चाहिए थे इसमें अटेम्प्ट। चलो कोई बात नहीं, 28 इज़ अ गुड अटेम्प्ट, और इस टेस्ट टू टेस्ट मैटर करता है, ठीक है। कुछ हमारे लिए ये जो रिटर्न लिखने का तरीका था ना, इसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, मतलब 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट, एक डीआई और अटेम्प्ट कर देता मैं, लास्ट वाली केसलेट और कर देता तो 3-4 क्वेश्चन और हो जाते, 31-32 लगा लो मेरे हो जाते, अगर ये सब तुम्हें लिख के बताने का समय और छोड़ देता, मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा होता तो बेसिकली तुम्हें तरीका समझाया है कि कैसे क्वेश्चन उठाना है, क्या क्या सोचना है, थॉट प्रोसेस क्या रखनी है, और बस, ठीक है। मेरा क्या रहता है, आपको मैं एक चीज बताता हूं, देखो मेरे केस में एक चीज़ बेटर है जो आप सबको अभी डेवलप करने में टाइम लगेगा, कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे। और दूसरा, आप क्वेश्चन पढ़ते हो लाइन बाय लाइन, मैं फोटो खींचता हूँ क्वेश्चन की, मतलब फोटो खींचना मतलब मेरे को ये याद है, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें ना रीडिंग को एनहेंस करने के बारे में बताया गया था। तो उन्होंने बोला था कि आप ना एक लमसम एरिया को एक साथ देखो और उसके वर्ड से क्वेश्चन दिमाग में सोचो कि लिखा क्या है, उसके वर्ड से इंटरप्रेट करो कि क्या लिखा हुआ है। तो मेरा वो आदत है, मैं क्वेश्चन की फोटो खींचते हैं ना जैसे, उस तरीके से बहुत सारा एरिया एक साथ देखता हूँ और उससे क्वेश्चन को विजुलाइज कर लेता हूँ कि ये होगा। अब उसमें भी प्रैक्टिस साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मेरे इस पेपर में अगर मैं ये लिखता वगैरह और ये सब पेन टैब और ये नया सॉफ्टवेयर जो लगाया है जिसमें लिख भी रहा हूँ, क्लिक भी कर रहा हूँ और सब तामझाम यहीं कर रहा हूँ, अगर ये सब ना करता तो मेरे 31 से 32 नंबर आते इसमें, ठीक है। और तुम्हारे इस मॉक टेस्ट में आने, अभी मैं कह रहा हूँ 25 से ऊपर इज अ गुड नंबर, ठीक है। तो आप सब देखिएगा, अच्छे से देख लेना कैसे कैसे किया है और फायदा उठाना अपना, ठीक है। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।